तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट पेस गवर्नमेंट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे लास्ट लेक्चर में टाइम एंड टेंस के में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस टेंस के बारे में जाना था। आखिर कितने टाइप के टेंस होते हैं आपके, और टेंस तीन टाइप के आपके टेंस होते हैं, उनके सब टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में हमने डीपली पढ़ा था। तो आज हम कल हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो रूल्स वगैरह थे वो तो सब हमारे खत्म हो गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल स्लैश इंडेफिनिट टेंस। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज क्या है, आखिर किन किन जगह पर ये यूज होता है। तो पहला पॉइंट देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड परमानेंट एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। किसको? यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, और परमानेंट एक्टिविटीज जो हमेशा होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे The sun rises in the east। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, और सूर्य हमेशा पूर्व की दिशा से ही उगता है। तो ये क्या है? आपकी परमानेंट एक्टिविटी है। अगला, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है? आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है, कुछ भी हो जाए ये नहीं बदलेंगे। तो ये आपके परमानेंट एक्टिविटी है। इसलिए यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो, द सन राइजेस, एस ई एस का यूज हुआ है, तो यहाँ पे एस आया। रिवॉल्व एस आया, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तीसरा, यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये आपका क्या है? परमानेंट एक्टिविटी है, हमेशा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलेगा। अगला देखो आप, एक और एग्जांपल, 2 and 2 makes 4। दो और दो मिलकर चार बनाते हैं। क्या? दो और दो मिलकर चार बनाता है। तो नॉर्मल सी बात है, 2 + 2 हमेशा 4 होता है। तो ये क्या है? आपकी परमानेंट एक्टिविटीज, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है? टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो, मेक्स, बॉयल्स, तो यहाँ पे सब जगह प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, नियमित और स्वाभाविक कार्यों के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। नियमित मतलब जो डेली रूटीन की आपकी एक्टिविटीज है, आप सुबह उठते हो या फिर खाना खाते हो, तो उन सब के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। हैबिचुअल, जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, रेगुलर जो रोज के हैं, रिपीटेड जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन एक्शंस के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे he plays football daily। he plays football daily, वह रोज फुटबॉल खेलता है। we work 5 hours a day। he plays football daily, वह रोज फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। we work 5 hours, इस 5 को इस तरीके से लिख देते हैं, we work 5 hours a day, हम एक दिन में 5 घंटे कार्य करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस में आपका कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है? एक और देखो, I get up early in the morning। I get up early in the morning। मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। I get up early in the morning। अगला देखो, देखो तो ये सारे जो सेंटेंस है ये आपको देखो, ही प्लेस फुटबॉल डेली मतलब वह रोज फुटबॉल खेलता है। तो आपका क्या शो कर रहा है?
हैबिचुअल एक्शन, मतलब रेगुलर एक्शन है उसका। वी वर्क 5 hours a डे, हम दिन के 5 घंटे काम करते हैं, ये भी आपका क्या है, रिपीटेड एक्शन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये भी क्या है, आपका रिपीटेड एक्शन है। ऐसे ही आपके जो भी रिपीटेड एक्शन, जो भी रोजमर्रा के जो भी आपके काम है, वो सब इसी टेंस के, वो इसी में प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आएंगे। अब एक और देखो, माय फादर goes to temple every day। मेरे पिताजी रोज मंदिर जाते हैं, तो ये भी क्या है, एक आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी है। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। तो इनको नोट करिए, आगे और पॉइंट्स लिखते हैं अपन। अब एक नोट लिखिए, क्या लिखिए, नोट। एक नोट क्या है आपका, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, sometimes, generally, usually, occasionally, sometimes, always, often, rarely, seldom, never, hardly, scarcely, every day, twice a day, etc. Generally, usually, occasionally, sometimes, always, often, rarely, seldom, never, hardly, scarcely, every day, twice a day, etc. का यूज हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, इनका यूज हैबिचुअल एक्शंस, रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, he usually comes home at night। तो तो यहां पर जो यूजुअली का यूज किया गया है, इससे क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। देखो, यूजुअली कम्स होम एट नाइट, वह यूजुअली मतलब कभी कभी या फिर ज्यादातर, यूजुअली कम्स होम एट नाइट, वह यूजुअली रात को ही घर आता है। ही ओकेजनली गो देयर, ही ओकेजनली गो देयर, वह वहां ओकेजनली मतलब एक तरीके से ओकेजन पे ही, ओकेजनली का मतलब ओकेजन पे ही, कोई अवसर पर ही वहां जाता है। तो इस तरीके से आप काफी सारे सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे सी नेवर कम्स हियर एट नाइट, जैसे सी नेवर कम्स हियर एट नाइट। सी नेवर कम्स हियर एट नाइट मतलब वह
या हर रात को कभी नहीं आती है। तो इस तरीके से आपके जितने भी सेंटेंसेस है जिनमें यूजुअली ओकेजनली जितने वर्ड्स हैं इनका यूज किया जाता है वो सब किसको हैबिचुअल रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो इसको आप नोट करें। अगला पॉइंट लिखते हैं अपन फिर। अब देखिए थर्ड पॉइंट, कमेंट्रीज के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जो भी आप क्रिकेट वगैरह देखते हो, फुटबॉल देखते हो, फिर कोई भी स्पोर्ट देखते हो जिसके अंदर जो कमेंट्री की जाती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही कमेंट्री की जाती है। जैसे जय पासेस द बॉल टू ऋषभ, ऋषभ पासेस इट टू अमित, मतलब जय ने बॉल को पास की ऋषभ को, ऋषभ ने उसको अमित को पास की। हु हेड्स इट पासेस द गोलकीपर एंड स्कोर्स। तो ये जो आपका पूरी की पूरी कमेंट्री है ये क्या है आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि जितनी भी कमेंट्री है आप क्रिकेट वगैरह काफी देखते होंगे, तो जितनी भी कमेंट्री है वो आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है। अब देखिए, तो यहाँ पर पोजेशन अधिकार, जिस पर अपना अधिकार है उसको दिखाने के लिए भी किसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आई ऑन अ बिग बाइक, मैं एक बिग बाइक ऑन करता हूं। सेकेंड वन इज, समझ गए, आई ऑन अ बिग बाइक, आई के साथ ऑन आया, यहाँ पे एस ई एस का यूज नहीं होता है क्योंकि ये आपका सिंगुलर पर वो सिंगुलर पर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, दिस कार बिलोंग्स टू मी, यह कार मेरे को बिलोंग करती है। तो इससे पोजेशन शो हो रहा, अधिकार, मतलब ये मेरी गाड़ी हो गई। आई ओन अ बिग बाइक, यह मैं एक बड़ी बाइक ऑन करता हूं। तो उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको नोट करें, फिर अगले पॉइंट को लिखते हैं अपन। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट, जनरली न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जब भी आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां पर जो भी आपकी हेडलाइंस होगी उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो आप, यदि आपको ये बात नहीं पता थी तो आप जब भी कोई भी न्यूज़पेपर खोलकर देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपकी हेडलाइंस है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। और अगला ये कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में टेंस में बताया भी था कि जो आपका फ्यूचर टाइम है वो भी कई बार प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिनोट करता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस कई बार फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। दोनों एक ही बात है, मतलब फ्यूचर टाइम मतलब टाइम और टेंस अलग अलग कंसेप्ट है, वो इस पॉइंट से पता चल जाता है आपको। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि शी रीचेस हियर टुमारो, जैसे कि शी रीचेस हियर टुमारो। ठीक है, अगला, इसका मतलब समझ गए, शी रीचेस हियर टुमारो, वह कल यहां पहुंच जाएगी। माय फादर रिटायर्स ऑन, माय फादर रिटायर्स ऑन 31 जुलाई, मेरे पिता 31 जुलाई को रिटायर होंगे। माय फादर रिटायर्स ऑन 31 जुलाई। सी तीसरा एग्जांपल देखिए, माय कॉलेज opens in the, my college opens in the month of July, मेरा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलेगा, या फिर मेरा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है। He goes to Delhi next week, वह अगले वीक दिल्ली
जाएगा। ही गोज टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब देखो यहाँ पर शी रीचेज हियर टुमारो, ये क्या दिखा रहा है? फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? फ्यूचर टाइम को, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं पहले। और इस फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है, इसका मतलब जो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हो, मतलब जिन फ्यूचर एक्शन को प्लान किया गया है पहले ही, वो सब किसके अंदर आएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। जैसे शी रीचेज हियर टुमारो, वह कल यहाँ पहुंच जाएगी, तो ये प्लान है ना ऑलरेडी, तो कल पहुंचेगी। इस वजह से ये क्या आ गया यहाँ पर? प्रेजेंट सिंपल का यूज। माय फादर रिटायर्स ऑन 31 जुलाई। मेरे पिता 31 जुलाई को रिटायर होंगे। तो यहाँ पर देखो कि जो प्लान है ऑलरेडी, मतलब 31 जुलाई को रिटायर होंगे, तो इससे क्या पता चल रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। माय कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, मेरा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है। तो ये भी एक फिक्स एक्शन है, मतलब प्लान्ड एक्शन है। अब देखो ही गोज टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वह अगले वीक दिल्ली जाएगा। तो ये भी आपका फिक्स हो गया। तो इससे क्या पता चला कि जो प्लान फ्यूचर एक्शन है उनके लिए किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में वहीं से पूछता है जहां पर थोड़ा शक या फिर थोड़ा एक्सेप्शन या फिर थोड़ी गड़बड़ होती है, वही कंसेप्ट से क्वेश्चन उठ के आते हैं। और जब कभी भी अपन उस छोटे पॉइंट पे ध्यान नहीं देते तो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन रह जाता है। तो इसलिए इन पॉइंट्स को लिखना बड़ा जरूरी है। तो इनको नोट डाउन करो आप, फिर चलते हैं अगले पॉइंट पे। आज अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आज पूरा का पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका खत्म हो जाएगा। कल अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अपन पूरा एकदम डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे हमारा कोई भी डाउट कुछ भी ना रहे इंग्लिश ग्रामर में, पूरे टेंस से रिलेटेड। ऐसे अपने सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे धीरे धीरे, और आपके एग्जाम्स में यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो आप 7th पॉइंट, whenever और when के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। when और whenever, when का मतलब होता है जब, और whenever का मतलब होता है जब कभी। whenever, इन दोनों के साथ में किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। देखिए when, फर्स्ट एग्जांपल, when she comes here, when she comes here she brings chocolate, she brings chocolates। वह जब भी यहां आती है तो क्या लेकर आती है? चॉकलेट्स लेकर आती है। तो यहां पर कौन सा टेंस यूज हुआ? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब अगला वाक्य देखिए, whenever it rains the roof leaks, whenever it rains the roof leaks। जब कभी बारिश होती है तो छत क्या टपकती है? रूफ लीक है, तो क्या छत टपकती है? तो यहां पर जो भी व्हेन का सेंटेंस है, जो भी व्हेनेवर का सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या पता चल रहा है हमें? कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हो रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे काफी सारे जब पॉइंट्स, ये पूरे पॉइंट्स आप याद कर लोगे तो आपका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको यूज करने का मेथड पूरा पता चल जाएगा। आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा किस जगह प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। जैसे प्लांट फ्यूचर एक्शन बताया था मैंने आपको, तो जो एक्शन फ्यूचर एक्शन प्लांट है ऑलरेडी, तो उनके लिए क्या यूज हो रहा था? प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन जो अनप्लान्ड है उनके लिए नहीं होगा, उनके लिए फ्यूचर टेंस ही यूज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। अब देखो 8th पॉइंट देखो, हिस्ट्री के इवेंट्स को लाइवली एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे हिस्ट्री का कोई इवेंट है, उसको लाइवली एक्सप्रेस मतलब जीवंत दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे एट लास्ट राम किल्स रावण, एट लास्ट राम किल्स रावण। अंततः राम ने रावण को मार दिया। किसने? राम ने रावण को मार दिया। तो हिस्ट्री के जो इवेंट्स है उनको लाइवली दिखाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देखो किल्स है यहाँ पे, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो कर रहा है। रेन्स, कम्स, तो यहाँ पर ये सारे के सारे किसको शो कर रहे हैं?
प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और आपको इनको साथ के साथ याद करते हुए जाना है। यदि आप इनको टाइम टू टाइम याद करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और जब भी अगली क्लास में आए आप तो उस क्लास के अंदर पुराना पढ़कर आए, जिस वजह से आपको आगे का समझ में भी आएगा और काफी बेटर रहेगा आपके लिए। तो इसको नोट डाउन करें आप, फिर पढ़ते हैं अगले पॉइंट को। रिवीजन एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। रिवीजन यदि आप नहीं करोगे चीजों का तो आप आगे तो पढ़ते जा रहे हो लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हो। मतलब जितनी भी आपने मेहनत की वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए रिवीजन रोज किया करो। रोज का रिवीजन काफी बेनिफिट देगा आपको। जैसे जैसे आप रोज रिवीजन करोगे, हो सकता है पहले दिन आपको ज्यादा टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम क्या होता चला जाएगा, कम। और जब भी आप उसको देखोगे तो वो आपको चीज क्या मिलेगी, एकदम लाइवली, जैसे ये कल ही पढ़ा था वैसे याद रहेगी आपको। तो रिवीजन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। रिवीजन के बिना चीजें याद नहीं रहती है। और प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे अपन क्वेश्चंस की एकदम अच्छे से, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं अब आगे। अब देखते हैं अपन 9th नंबर पॉइंट। हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। कौन से सेंटेंसेस जो हियर या फिर देयर से स्टार्ट होते हैं, कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अपन जब आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। वैसे एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, इस मार्क से शो किए जाते हैं। तो जो आपके क्या हियर और देयर से जो शुरू होने वाले वाक्य हैं, कौन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि हियर कम्स द ट्रेन, हियर कम्स द ट्रेन। सेकंड वन इज देयर शी लिव्स। ये है जो आपका, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। तीसरा हियर शी कम्स। तो जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं आपके, उन सेंटेंसेस में भी कौन सा टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे कि कम्स, लिव्स, कम्स। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, उसमें किसका यूज किया जाता है, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है इस टाइप के सेंटेंसेस में। अब देखो, इमोशंस, फीलिंग्स और मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। कौन से, एक तो इमोशंस, फीलिंग्स, मेंटल एक्टिविटी जो आप सोच रहे हो, उनको एक्सप्रेस करने के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास रखते हैं, वी बिलीव इन गॉड। दूसरा देखिए, आई थिंक ही इज ऑलवेज राइट, आई थिंक ही इज ऑलवेज राइट। मैं सोचता हूं कि वह हमेशा सही है, ही इज ऑलवेज राइट। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि यहां पर क्या है, थिंकिंग वाला, मेंटल एक्टिविटी। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आया आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर देखो, वी बिलीव इन गॉड, बिलीव, वी के साथ में क्या आ रहा है आपका, एस यस नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या आया आपका, वी बिलीव इन गॉड। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपके क्या को दर्शाता है, इमोशंस को, फीलिंग्स को तो दर्शाता है कि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, फेथ को दर्शाता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तीसरा एग्जांपल देखिए, शी अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, वह मेरी प्रॉब्लम को समझती है। शी अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, वह मेरी प्रॉब्लम को समझती है। तो यहां पर क्या आया आपका, फीलिंग्स, फीलिंग्स आई, इमोशंस आया। तो यहां पर क्या यूज हुआ है, एस या ईएस का यूज। लास्ट देखो आप, शी ट्रस्ट्स
in him, she trusts in him, वह उस पर विश्वास करती है या फिर उसमें विश्वास रखती है। इन आया तो उस पर विश्वास रखती है, में इनका मतलब उसके अंदर, मतलब उसमें विश्वास रखती है। तो यहाँ से क्या पता चला कि इमोशंस, फीलिंग्स और मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। देखो, वी बिलीव इन गॉड, आई थिंक ही इज ऑलवेज राइट, ये सोच रही है। शी ट्रस्ट इन हिम, वह उसमें विश्वास रखती है। शी अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, वह मेरी समस्या को समझती है। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो आपने इतने सारे चीजों में देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहां कहां कितनी सारी चीजों में किया जाता है। अब इसको आप लिखिए एक बार, और एक लास्ट पॉइंट अपन लिखते हैं, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर करते हैं बात। तो इसको नोट डाउन करिए आप। अब अपन ये लास्ट पॉइंट को देखते हैं कि कोटेशंस या फिर ऑथर के स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। कोटेशंस आप पढ़ते हो, किसी ने कोई एक अच्छी बात कही तो वो सारे कोटेशंस होते हैं आपके। तो ऑथर के स्टेटमेंट, किसी राइटर ने, किसी ऑथर ने कुछ भी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, तो वो सब किस में लिखे जाते हैं? आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इससे कितना आइडिया लगा कि आपको कितनी सारी वाइड जो यूज है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन कि शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहता है, शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर क्या कहता है भाई? अ फूल थिंक्स, अ फूल थिंक्स हिमसेल्फ टू बी वाइज, अ फूल थिंक्स हिमसेल्फ टू बी वाइज, बट अ वाइज मैन थिंक्स, but a wise man knows himself to be a fool। भाई बचपन से आप एक चीज सुनते आ रहे हो कि ज्यादा समझदार इंसान क्या होता है, जो बेवकूफ इंसान होता है वो खुद को क्या समझता है? ज्यादा समझदार। और एक समझदार इंसान खुद को क्या समझता है? बेवकूफ, कि मुझे तो कुछ नहीं आता। तो ये एक शेक्सपियर ने कहा था ये बात कि शेक्सपियर सेज अ फूल थिंक्स हिमसेल्फ टू बी वाइज, बट अ वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। क्यों? क्योंकि इंसान जितना ज्यादा नॉलेज गेन करता जाता है तो उसको पता चलता है कि हमने तो कुछ गेन नहीं किया, नॉलेज तो बहुत सारी है। तब उसे आइडिया लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं जाना, तो अपने आप को क्या समझता है? फूल। लेकिन जिसको थोड़ा सा नॉलेज होता है वो इंसान अपने आप को क्या समझने लग जाता है? महान, कि मुझे तो सब कुछ पता है। तो उसमें अब घमंड आ जाता है। तो ये बात शेक्सपियर ने कही थी। तो ये कौन सी टेंस में? प्रेजेंट सिंपल में। ए फूल थिंक्स हिमसेल्फ टू बी वाइज, बट अ वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। तो ये एस ई एस से आपको क्या आइडिया लग रहा है यहाँ पर कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। अब एक और देखिए, आवर टीचर सेज, हमारे टीचर कहते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। आवर टीचर सेज, हमारे टीचर कहते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। या फिर मेरे टीचर ने कहा, हमारे टीचर ने कहा कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। वैसे तो आप ये जानते हो कि परमानेंट एक्टिविटी है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। लेकिन यहां पर क्या है कि कोटेशन आ गया, ये कोटेशन। तो यहां पर देखा आपने सेज आ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो आपने इतने सारे पॉइंट्स में देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कितना वाइड है और कितना बड़ा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस काफी इंपॉर्टेंट टेंस है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, घर पे जाके 2 से 3 बार रिवीजन करें। जब भी नेक्स्ट क्लास में आप आए तो आपको पूरा पिछला पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। और इसको जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद होगा आपको। रिवीजन ये क्यों? क्योंकि थ्योरी तो है पूरी, रूल्स है पूरे के पूरे, तो आपको अच्छे से याद करना है। इनको घर पे लिख लिख के याद करो, आप चाहे से पढ़ के याद करो, जैसे आप याद करना चाहो वैसे आप याद कर सकते हो। और इसको नोट डाउन कर लो आप। फिर इसी के साथ इस क्लास को करेंगे एंड, तो इसको नोट डाउन करिए। अच्छे से कोई भी चीज पढ़ोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, पढ़ने का मजा भी आएगा।
डीप पढ़ो, जो भी चीज पढ़नी है अच्छे से पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार में ही ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि बार बार थोड़े इंग्लिश पढ़ोगे, जैसे आज आप टेंस पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी और एग्जाम के लिए अलग से टेंस पढ़ोगे। एक बार में ही ऐसा पढ़ो, जैसे कई टीचर होते हैं वो स्पेसिफिक तैयारी कराते हैं, जैसे इतना ही पढ़ाएंगे जितना इस एग्जाम में आता है। नहीं, एक भी किसी भी चैप्टर को आप पूरा तरीके से पढ़ो, ताकि आपको दोबारा कोई दिक्कत ना हो और दोबारा वो ना पढ़ना पड़े। एक बार में जो पढ़ना है एकदम तरीके से पढ़ लो ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े आपको। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, डीप पढ़ो, अच्छा पढ़ो, समझो चीजों को, कंसेप्ट को जितना समझोगे उतना ही वो कंसेप्ट स्ट्रांग होगा और उतना ही वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक आप सभी स्टूडेंट्स को। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।